भैया रे मेरी जन्म नगरिया काहे रहे हो छोड़वाए। भैया रे मेरी जन्म नगरिया काहे रहे हो छोड़वाई। भैया रे मेरी जन्म नगरिया काहे रहे हो छोड़वाए। भैया रे मेरी जन्म नगरिया काहे रहे हो छोड़वाई। बहन रो करके बोली भैया मुझे मुझे क्यों भेज रहा है। कंस ने समझाया हर बहन बेटी को एक न एक दिन अपने घर को जाना होता है। सन्नी यादव सुमित यादव ये भी हमारा सम्मान कर रहे हैं, रठेरा से आए हुए हैं। भगवान का नैया घर में सुख शांति प्रदान होती रहे। जरूर जरूर अभी समय वैसा है, हम जरूर सुनाएंगे। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, जैसे ही कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए चला, सुख था दुख परिवर्तन हो गए। कहते हानि होकर ही रहे अनहानि ना होए, और जल की विधाता जग कर्म में बाय मेट सके ना। याद रखियो मेरे भगवत श्रोताओ, जब याद रखना मेरे भगवत श्रोताओ, विदा करने के लिए भोजराज कंस चला कि रथ में देवकी जाए रही है, पीछे से एक रसाला है, ताके पीछे कंसराज वसुदेव कुमार का साला है। बहुत खुशी के साथ में जा रहा था। देवताओं ने देखा, देवता आकाशवाणी करने लगे, अबे कंस कंस मत भूल जरा, ये भूल हुल हो जाएगा। अब बहन देवकी के 8 लाल हुई है, मिट्टी में तोए मिलाएगा। आकाशवाणी हुई, जैसे आकाशवाणी हुई तो बहन देवकी के केस पकड़ लिए, रथ से नीचे पटक दिया, तलवार निकाली, मैं वो वृक्ष ही जड़ से काट दूंगा जिस पर फल आए। जो मारना चाहा वसुदेव बीच में आ गए। वसुदेव ने कहा क्यों मारना चाह रहे हो? इस तलवार ने बड़े बड़े क्षत्रियों का लहू चूसा है, क्या आज भी इस अबला की प्यासी है? कहना क्या चाहते हो? मुझे ये बताओ, तुम्हें बैर है अपनी बहन से बैर है या संतान से? जवाब दिया संतान से। वसुदेव ने वहीं खड़े खड़े कसम खाई, वचन लिया, मैं कसम खा रहे हैं, गंगा मैया साक्षी है, तुम्हारे बहन के गर्भ से जो भी संतान होगी मैं तुम्हारे हवाले करते रहेंगे। जेल खाने में बहनोई को डाल दिया। जब पहले पुत्र का जन्म हुआ तो करण संदीप बहु का लला पंकज कि जगमग जगमग होए, और जेल में आए धरो रेतियो, जन्म हुआ। धन्य अरे देवकी मन में मगन भई, अरे देवकी मन में मगन भई। एलानी आई कंस की याद देवकी, कोई नहीं जेल में, हे भैया आई
पहले पुत्र का जन्म हुआ, बहन रोने लगी, भैया मेरा पापी में पुत्र को मार देगा। बहन रोए के बोली, लला ऐलाने, अरे लला बने मैं मर जाऊंगी, अरे लला बने मैं मर जाऊंगी। भैया जेल खाने के बीच में अपनी जान गवाऊंगी, ऐलाने जेल खाने के मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मेरे पुत्र को अगर कुछ हुआ तो अरे बिलक रही जेल न मेरे मैया, अरे बिलक रही जेल न मेरे मैया। भैया भागोगी आधी रात जन्म वरी आठे बोलियो, ऐलानी भागोगी कहते हैं संदीप, अरे लिखी को कोए मिटवैया, अरे लिखी को कोए मिटवैया। मेरी बजरंगी के बिना हमारी डमाडोल नैया, ऐलानी बजरंगी के पहले पुत्र का जन्म हुआ। वसुदेव लेकर के पहुंचे, कंस ने छोड़ दिया, ये मेरा काल नहीं है, मेरा 8वां काल है, 8वां काल है। नारद को मालूम हुआ ऐसी दया इस नीच को आती रही तो भगवान को आने में देरी होगी। नारद ने समझाया वो काल 8वां भी पहला हो सकता, पहला भी 8वां हो सकता, आप जाओ उसे मार दो जाकर के। कंस भागा, बहन दुग्धपान करा रही थी, लिया शिला में पटक दिया, मांस के लोथड़े इधर उधर बिखर गए। जब मांस के लोथड़े इधर उधर बिखरे हैं, एक नहीं दो नहीं 6 बालकों को मार दिया। सुधीर भाई जहां भी हो व्यास गद्दी के पास आ जाएं। सुधीर जवाब दिया, एक नहीं मेरे दादा 6 बालकों को कंस ने मारा, 7वां गर्भ बहन के आया। जब बहन के गर्भ 7वां आया तो शेषावतारी भगवान विष्णु से कहने लगे, प्रभु त्रेता में तुम बड़े बनकर गए थे, अब ये द्वापर है, द्वापर में मैं बड़ा बन के जाऊंगा। तो विष्णु भगवान ने आदेश दिया है, लला मेरी सोना शारदे मात करनु मात मेरी भज मथुरा कौन जाइए री। अरे बहन देवकी सोई रही बाको गर्भ खींच के लाइए री। चली शारदे मणिपुर से मथुरा की सीधा लगाई रे। ऐलानी बहन देवकी सोए रही, बको गर्भ खींच के लाई रे।
रोहिणी सो रही महलन में बाबू गरबा खेच धरी आई रे महलनिया आज मैया बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते लाखों निसार होते बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते बनी बिगड़ जाए तो बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं अब बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते हैं। याद रखना 7वां गर्भ जो था रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। गर्भ रोहिणी के गर्भ से बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम बलराम रखा। बोलिए बलराम भगवान की।